दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट। कुछ लोग हैं जो कह रहे थे कि रिजल्ट ख़राब है, कंपनी का साल दर साल प्रॉफिट गिर गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है और कंपनी लगातार अपने ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक के आसपास है। कुछ कमी ज़रूर है और वो क्या है उसको भी समझेंगे, लेकिन जो अचीवमेंट है वो बहुत बड़ा है। उसके बावजूद देखिए तो यहाँ पे यूबीएस ने इसके टारगेट को थोड़ा कम कर दिया है, तो उसके पीछे की वजह को भी जानेंगे। अब सुज़लॉन एनर्जी का रिजल्ट तो आ चुका है और रिजल्ट के बाद लोगों ने इसको वेलकम भी किया है, क्योंकि स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बना। सुबह सुबह थोड़ी गिरावट थी क्योंकि बाजार नरम था और लोगों को समझ नहीं आया। अब अगर आपको भी रिजल्ट समझ में नहीं आता, ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सुज़लॉन का विजन कितना बड़ा है, आने वाले इसमें सुज़लॉन किस तरह से बेहतर करेगा और रिजल्ट को पूरे से समझेंगे अच्छे से। 2 सालों में कंपनी ने क्या क्या किया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 76,520 के स्तर पर जहाँ पे 31 पॉइंट की मामूली सी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह जो शुरुआत है वो 200-250 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी। तो इस गिरावट की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक भी सुलॉन का नीचे खुला, क्योंकि बाज़ार ही कमज़ोर था और कुछ लोगों ने भ्रमित किया लोगों को रिज़ल्ट को लेकर भी कि रिज़ल्ट ठीक नहीं है, जिसकी वजह भी सुबह सुबह थोड़ी दबाव की स्थिति सुलॉन में भी बन गई। तो यहाँ पे देखिए सुज़लॉन एनर्जी की जो इस समय ट्रेड हो रही है वो 55.24 पर हो रही है, जहाँ पे 2.32% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। भले ही बाजार में तेज़ी ना हो, लेकिन सुज़लॉन में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इस रिजल्ट के बाद बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो 53.99 पर कल की क्लोजिंग थी और 53.64 पर कमजोरी के साथ इसकी शुरुआत हुई और गिरते हुए 53.38 पर आ गया। तो दो बड़ी वजह, एक तो बाजार में सुबह शुरुआत कमजोरी के साथ और लोगों को ऐसे तरह से लगा कि रिजल्ट ठीक नहीं है तो गिरावट है, लेकिन जैसे भी रिजल्ट समझ में आया ये सीधा 55.49 पर चला गया। यानी निचले लेवल से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ₹2 का बड़ा जंप देखने को मिलेगी और काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुज़लॉन के टारगेट को यूबीएस ने कट कर दिया रिजल्ट के बाद। यहाँ पे देखो कि यूबीएस के हिसाब से रिजल्ट जो है उतना शानदार नहीं है जितनी अपेक्षा की गई थी, लेकिन फिर भी उनका जो नज़रिया है वो तो पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को लेकर उनको उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है और रेट जो टारगेट है वो काफ़ी ऊपर था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए और इसको थोड़ा नीचे किया। ऐसा नहीं कि इस करंट प्राइस से अभी भी उनको अपेक्षा है कि यहाँ से बेहतर ही करेगा। तो यहाँ से 35% की अपसाइड तो यूबीएस अभी भी देख रहा है और उनका कहना है कि क्वार्टर फोर में अगर आप देखें तो रेवेन्यू और एबिटाडा में 45 और 39% की बेसिस पे जंप देखने को मिली है, जो ये बात का सबूत है कि कंपनी की जो इस समय एजुकेशन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़बरदस्त है और इस इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिमांड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यानी आने वाले समय में कंपनी बेहतर कर सकती है क्योंकि डिमांड यहाँ पे कम नहीं है और इसका जो प्रोसेस है आप देखिए सारा बहुत फास्ट है। कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को कंप्लीट कर रही है और प्रोजेक्ट समय पे पूरे कर रही है और लगातार रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इसी वजह से भी यूबीएस ने भले रेट कम किया हो और इसका प्राइस घटाया हो, लेकिन अभी भी करंट लेवल से वो बहुत ऊपर है उनके टारगेट। तो यूबीएस का कहना है कि क्वार्टर फोर में कंपनी के जो रेवेन्यू में देखें तो जो उन्होंने जो फोरकास्ट किया था उसमें 16% कमी देखने को मिली है। एबिटाडा भी बात तो यहाँ पे 21% की कमी है। तो ये देख सकते हो कि उन्होंने जो एक अंदाज़ा लगाया था ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ पे, उसमें उनको कमी दिखाई दे रही है। तो रिज़ल्ट ब्रोकरेज हाउस के अंदाजे से कम ऐसा उनको लग रहा है कि इस रिज़ल्ट में कमी रही है, जिसकी वजह से जो कंपनी के मैनेजमेंट की जो गाइडेंस वगैरह है उसको लेकर आप देखें तो वो तो बिल्कुल लाइन पे है और आउटलुक पॉजिटिव है। आने वाले समय स्थिति यहाँ से अच्छी होगी, लेकिन अपेक्षा बहुत ज़्यादा यूबीएस ने की थी, इसीलिए उनको लगता है कि उनकी अपेक्षा पे उतना खरा नहीं उतरा है। तो यूबीएस का कहना है कि सुज़लॉन एनर्जी इस समय जो ये इंडस्ट्रीज है जो आप देखें टेलविंड इंडस्ट्रीज, उसमें एक फेवरेबल खिलाड़ी है, उसका बेनिफिट इनको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। स्पेशली इनके पास जो ऑर्डर बुक है पाइपलाइन में बहुत ज़बरदस्त है और लगातार ऑर्डर एग्जीक्यूट भी किए जा रहे हैं
इंडिया में जो रिन्यूएबल सेक्टर को सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, जो डिमांड इस समय दिखाई दे रही है, और जैसे-जैसे ग्लोबल रीजन प्रॉब्लम हो रही है सारी, उसकी वजह से भी इस सेक्टर को फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। स्पेशली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर कंपनी से जुड़ रहे लगातार, बहुत सारे लोग हैं जो क्लीन एनर्जी को अपना रहे। ये सारी बातें एक इशारा करी है कि जो मीडियम टर्म ग्रोथ है वो उसकी अच्छी रहेगी और आने वाले समय सुजलॉन अच्छा करेगा। तो भले यूबीएस को थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हुआ उस रिजल्ट से, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा होप से है और उनको लगता है कि आने वाला समय बहुत बेहतर होगा सुजलॉन के लिए। तो इस बात है कि सुजलॉन ने जो रिवेन्यू बताया उसमें 44.9% ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जबकि एबिटा में भी 39.1% की ज़बरदस्त जंप है। तो रिवेन्यू 5468 करोड़ तक पहुंच गया और एबिटा भी 964 करोड़ तक रह गया है। और जो नेट डिलीवरी है कंपनी की वो 830 मेगावाट की रही है, जो पिछले एक साल पहले 573 मेगावाट के आसपास। इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो ज़बरदस्त बढ़ा है, कंपनी का बिजनेस बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पे कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 5.7% ईयर ऑन बेसिस पे, 1114 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट बताया, जो एक साल पहले 1181 करोड़ के आसपास था। लेकिन ये आंकड़े में बड़ा पेच है। जब रिजल्ट इसको हम पूछे अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि साल दर साल के हिसाब से प्रॉफिट में भारी उछाल देखने को मिला है। वो कैसा, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो एबिटा मार्जिन भी देखें तो ये 17.6% के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 18.4% के आसपास था। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी की जो डिलीवरी है वो हाईएस्ट डिलीवरी है इस बार 2026 पर 2.46 गीगावाट की कंपनी ने डिलीवरी की है, जो हाईएस्ट डिलीवरी है पूरी परफॉर्मेंस इंडिया के अंदर। दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अब 2.46 गीगावाट की डिलीवरी करना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसकी ऑर्डर बुक भी तो 5.9 गीगावाट के आसपास पहुँच चुकी है, जिसमें 66% जो ऑर्डर है वो पीएसयू और कमर्शियल इंडस्ट्रियल कस्टमर की है। तो कुल मिला के सुजलॉन ने बहुत बड़ा अचीव किया है, इस बार मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हम पिछले 2 साल के रिजल्ट से कंपेयर करके देखें, सबसे बड़ी बात कर लेंगे सेल्स की। 5493 करोड़ का सेल्स बताए, जो दिसंबर क्वार्टर में 4236 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमाल कर दिया कंपनी ने, बेहतर तरीके से रिवेन्यू बढ़ा। और बात करें अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 3790 करोड़ के आसपास था। मतलब साल दर साल के हिसाब से भी कंपनी ने कमाल कर दिया, बिजनेस में कोई कमी नहीं, लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मार्च 2024 की, तो ये मात्र 2196 करोड़ के आसपास था, दुगुना से भी ज़्यादा। यानी साल दर साल कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अब बात करें कंपनी के खर्च की, तो इस बार 4529 करोड़ का खर्च बताया, तो पिछले क्वार्टर में 3498 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का बिजनेस बढ़ा, उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा और खर्च में भी वृद्धि ज़्यादा हुई है। ये थोड़ा प्रॉफिट को इसने भी कम किया है क्योंकि खर्च भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये मात्र 3096 करोड़ के आसपास था। अब अगर हम बात करेंगे 24 की, तो उस समय 1839 करोड़ का खर्च बताया था। तो कंपनी का इस बार एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये आंकड़ा 964 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 738 करोड़ के आसपास था। मतलब क्वार्टर दर क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, मार्च क्वार्टर की 25 की, तो ये मात्र 693 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, यानी बिजनेस में किधर कोई कमी नहीं है। और अगर हम बात करें मार्च 24 की, तो ये मात्र 357 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ चुका है, और वो भी 2 साल में। इसका मतलब ये है कि कंपनी पटरी पे और कामकाज बहुत तेज़ी से और उम्दा तरीके से बढ़ रहा है। अब बात करें अदर इनकम की, इस बार 97 करोड़ की अदर इनकम थी, जो पिछले क्वार्टर में देखिए 23 करोड़ के आसपास थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 35 करोड़ के आसपास थी। 24 में -16 करोड़ के आसपास, इसमें ज़्यादा थोड़ा फर्क नहीं है। अब बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 833 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 567 करोड़ के आसपास है। मतलब क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा सुधर चुका है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेट पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का प्रॉफिट मात्र 551 करोड़ के आसपास था। तो ये है असली प्रॉफिट, यानी जो हम 1100 करोड़ का प्रॉफिट देख रहे थे वो कंपनी की अदर इनकम से जुड़ा था। पिछले साल का प्रॉफिट मात्र 551 करोड़ के आसपास था, और इस बार प्रॉफिट 833 करोड़ तक पहुंचा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने वाकई में इस बार साल दर साल के हिसाब से, क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि की है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कहीं पे कंपनी के काम में कमी नहीं है। और अगर हम बात करेंगे 2024 को, तो ये मात्र 253 करोड़ के आसपास था, जो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी प्रॉफिट में बहुत शानदार तरीके से काम बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे।
अब ये नेट प्रॉफिट आज आपको आंकड़ा बदलता हुआ दिखाई देगा। इस बार नेट प्रॉफिट 1114 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 445 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ज़बरदस्त जंप है। अब बात करेंगे पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 1181 करोड़ के आसपास चला गया, लेकिन रियल में ये 550 करोड़ का ही प्रॉफिट है, बाकी अदर इनकम से जुड़ा था। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा कंपनी ने किया है। और अगर हम बात करें पिछले 2024 की, तो ये मात्र 254 करोड़ के आसपास था। 250 करोड़ का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ चुका है, यानी प्रॉफिट में पिछले 2 सालों में 4 गुना की वृद्धि हुई है। तो कंपनी का काम बिल्कुल पटरी पे है और उम्मीद करें कि आने वाले समय में सुइलोन ज़बरदस्त कर सकता है और निवेशकों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।